हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो चलिए आज अपन क्या करते हैं, कक्षा 11वीं का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो अपन यूनिट है वो अपन हाइड्रोजन वाली यूनिट पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की। ठीक है, तो आज अपन क्या करते हैं, एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं। इस टॉपिक का जो नाम है अपन हाइड्राइड नाम है। ठीक है, तो जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, थोड़ा IMP टॉपिक है, अपन उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी स्क्रीन में इस टाइम दिखता होगा हाइड्राइड। तो जो हाइड्राइड हैं वो जनरली क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उन्हीं 3 प्रकारों को आप देखना। तो देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है, हाइड्राइड क्या होते हैं, उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, प्रकारों को समझाइए। या फिर क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि निम्न हाइड्राइडों को समझाइए। ठीक है, आयनिक हाइड्राइड, ठीक है, सहसंयोजी हाइड्राइड और अंतरकाशीय हाइड्राइड। या फिर किसी एक को भी आ सकता है कि आप आयनिक हाइड्राइड को समझाइए, या फिर सहसंयोजी हाइड्राइड को समझाइए, या अंतरकाशीय हाइड्राइड को समझाइए। ठीक है, तो अपन तीनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्राइड है वो होते क्या हैं। देखो जनरली जो हाइड्राइड है, ठीक है, वो एक जो हाइड्राइड है वो एक द्विअंगी यौगिक होता है। कैसा होता है, द्विअंगी यौगिक। तो देखो यहाँ पे द्विअंगी यौगिक होता है। ठीक है, तो द्विअंगी का मतलब होता है कि जिसके 2 अंग हो, या फिर हम ये बोलें कि जो 2 तत्वों के योग से बनता हो। तो 2 तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है, और दूसरा कोई अधातु हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई धातु हो सकता है। ठीक है, तो धातु या हाइड्रोजन से जुड़ जाए या अधातु अधातु हाइड्रोजन से जुड़ जाए या धातु हाइड्रोजन से जुड़ जाए, तो एक द्विअंगी यौगिक बनेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्राइड बोलेंगे। इसकी अपन डेफिनेशन देख लेंगे और कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द्विअंगी यौगिक कैसे बन जाएंगे। जैसे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, अपन यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड का। तो यहाँ पे देखो जो लिथियम है, यहाँ पे ये क्या है, एक धातु है, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, एक तत्व है। इस प्रकार ये द्विअंगी तत्व होते हैं। ठीक है, मतलब 2 तत्वों के योग से ये यौगिक बनता है। या फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लें, ये भी 2 तत्वों के योग से है। या फिर अपन जो तुमने बार बार एग्जाम्पल पढ़ा होगा, मीथेन को देख लें। ठीक है, तो मीथेन भी क्या है, द्विअंगी यौगिक है, जिसमें एक तत्व क्या है, अधातु है, और दूसरा तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अपन को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे IMP जो क्वेश्चन है वो हाइड्राइड है, हाइड्राइड के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि हाइड्रोजन द्वारा अधिकांश धातुओं या अधातु, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि जो हाइड्रोजन है वो धातु या अधातु के साथ क्या कर लेगा, योग कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अधातु में एक चीज़ याद रखना है कि वो कभी भी अक्रिय गैस से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अक्रिय गैस के अतिरिक्त कोई भी अधातु हो, ठीक है, के साथ संयोग करके यौगिक बनाता है, जैसे क्या कहते हैं अपन, हाइड्राइड कहते हैं। या फिर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन को जिस प्रकार ले सकते हैं कि हाइड्रोजन एवं अन्य तत्वों के योग से द्विअंगी यौगिक बनते हैं, जिन्हें हाइड्राइड कहते हैं। जैसे अपन यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक लिखा है EHX। तो यहाँ पे E मतलब होता है एलिमेंट, या जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। अब तत्व कोई भी हो सकता है, या तो क्या हो सकते हैं, धातु हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, अधातु, कोई भी तत्व हो सकता है। ठीक है, और H मतलब हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, और X मतलब हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या से मतलब है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल बना के देखा, तो यहाँ पे जैसे अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपन ने अभी लिए हैं मीथेन, CH4 यही है। एक C क्या हो गया, यहाँ पे E हो गया, मतलब एक तत्व हो गया, हाइड्रोजन हो गए, और X की संख्या मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। या फिर इस प्रकार से ले सकते हैं अपन अमोनिया। ठीक है, तो ये भी इसका एग्जांपल है। या फिर दूसरे एग्जांपल इस टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे E कोई तत्व रहेगा, जैसे यहाँ पे बोरॉन ले लें, M क्या है, बोरॉन की संख्या रहेगी, मान लो बोरॉन यहाँ पे 2 हैं, H बराबर हाइड्रोजन रहेगा, और N भी हाइड्रोजन की संख्या रहेगी, जैसे यहाँ पे H है। तो ये B2S6, या इसको बोलते हैं अपन डाइबोरेन। ये भी अपने डाइबोरेन जो 11वीं की केमिस्ट्री है, बहुत IMP टॉपिक है, उसको अपन पढ़ेंगे। या फिर यहाँ पे C3H7 हो सकते हैं। ठीक है, कोई तत्व की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या। तो ये 2 टाइप के एग्जांपल अपन जनरली देखते हैं। तो चलिए अपन अब जाते हैं किसमें, हाइड्राइड के प्रकारों में। ठीक है,
तो देखो अब इनका अपन क्या करते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण में एक एक करके एक एक हाइड्राइड को देख लेते हैं। तो 3 टाइप के हाइड्राइड होते हैं, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजी हाइड्राइड और अंतरकाशीय हाइड्राइड। तो एक एक करके अपन इनको समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। तो जो आयनिक हाइड्राइड है इसका दूसरा नाम है क्या है, लवड़ी हाइड्राइड। लवड़ी हाइड्राइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी लवड़ या सॉल्ट जैसी संरचना होती है, जैसे NaCl जैसी, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली बहुत आसान है कि प्रथम समूह के तत्व या द्वितीय समूह के तत्व, प्रथम समूह के तत्व जैसे लिथियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या फिर द्वितीय समूह के तत्व जैसे बेरिलियम हो गया, ठीक है। और क्या आएगा, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये क्या हो जाए, या तो इसका योग हाइड्रोजन से हो जाए इन तीनों का, या फिर इनका योग हाइड्रोजन से हो जाए तो आयनिक हाइड्राइड बनेंगे, या फिर हाइड्रोजन से कोई अधिक धन विद्युत तत्व भी इस प्रकार के हाइड्राइड का करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। तो जैसे लिथियम हाइड्राइड बन गया, ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड बन गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गया, सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड ये बनाते हैं। तो देखो आपके जो एग्ज़ाम में लिखने की दृष्टि से है ना, वो सिर्फ यहीं तक पर्याप्त है, सिर्फ यहीं तक इतना पर्याप्त है कि आप इसका एक प्रकार लिखो। जैसे हम तीनों प्रकारों को लिखेंगे, सिर्फ आप प्रकार लिखो, 2 लाइन की परिभाषा लिखो और 1-2 एग्जाम्पल दे दो, आपके मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से ठीक होता है। पर चूंकि अपन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखो क्या होगी, जो लिथियम है, बेरिलियम है और जो मैग्नीशियम है, ये तत्व बहुत छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण क्या होते हैं, ये सहसंयोजी गुण ज़्यादा दर्शाते हैं, ठीक है। तो सहसंयोजी गुण दर्शाने के कारण क्या होता है, ये उतने प्रॉपर तरीके से आयनिक हाइड्राइड ना बना के सहसंयोजी हाइड्राइड ज़्यादा बनाते हैं। तो यहीं पे लिखा है कि लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के अतिरिक्त सभी एस ब्लॉक के तत्व आयनिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसलिए जो लिथियम हाइड्राइड है, बेरिलियम हाइड्राइड है, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है, में सहसंयोजक गुण पाया जाएगा इन तीनों में, ठीक है, सहसंयोजक गुण पाया जाएगा। देखो अब जो सेकंड प्रकार है, सेकंड टाइप है, वो क्या है अपना सहसंयोजी हाइड्राइड, ठीक है। बहुत आसान है, आपको सिर्फ 2 लाइन की ये डेफिनेशन लिखना है और 1-2 एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये हाइड्रोजन व उससे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, जो अपन ने पहला प्रकार पढ़े थे उसमें क्या था, हाइड्रोजन और उससे अधिक धन विद्युतीय तत्व। तो वहाँ पे हाइड्रोजन ऋणात्मक आवेश के रूप में जुड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ऋण विद्युतीय रहेगा मतलब पी ब्लॉक के तत्वों के साथ योग करते हैं, या फिर सीधा सीधा बोलें कि हाइड्रोजन किसी अधातु के साथ योग करता है, ठीक है। तो इस प्रकार के हाइड्राइड बनते हैं कि हाइड्रोजन या उससे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जैसे पी ब्लॉक के तत्वों के योग से ये बनते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोरान ट्राईहाइड्राइड हो गया, एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड हो गया, मीथेन हो गया, सिलेन हो गया या अमोनिया हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना पर्याप्त है, लेकिन इसको समझ रहे हैं तो अपन थोड़ा सा और समझ लेते हैं, या फिर सहसंयोजक हाइड्राइड कुछ अलग से पूछ ले तब आपको वो क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो इसके क्या होते हैं, 3 और प्रकार होते हैं सहसंयोजक हाइड्राइड के, उनको अपन देख लेते हैं। तो देखो जो सहसंयोजक हाइड्राइड है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक सामान्य हाइड्राइड और होते हैं इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड, ठीक है। तो इनको अपन एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उसी से अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पे बोरॉन ट्राईहाइड्राइड है। अब यहाँ पे बोरॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। यदि यहाँ पे मैं बनाऊँ तो बोरॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 से 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। यदि इनमें इलेक्ट्रॉन को गिने कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट किए तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जबकि समान संयोजकता नियम, मतलब जो समान संयोजकता है या फिर जो अष्टक नियम है, वो कहता है कि कम से कम किसी यौगिक के स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए। तो इसीलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इनका अष्टक अपूर्ण होता है, या फिर समान संयोजकता के अनुसार जितने इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए थे उससे इनके पास कम होते हैं। दूसरे होते हैं समान हाइड्राइड, तो इनका अष्टक पूर्ण होता है, जैसे मीथेन में क्या है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही हाइड्रोजन से बंध बना लिया है। यदि इनके पेयर के इलेक्ट्रॉन गिने अपन तो कितने होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका भी अष्टक पूर्ण है। या फिर अपन देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड या इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड, जैसे अपन यहाँ पे बात करें अमोनिया की, NH3 की, तो अमोनिया के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1, 2, ठीक है, 5। तो 3 हाइड्रोजन से इस प्रकार से योग करता है और एक लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन योग में यहाँ पे बच जाता है, ठीक है।
तो इसलिए इलेक्ट्रॉन धन्य हाइड्राइड हैं। या अब जो थर्ड है ये है अंतराकाशीय हाइड्राइड, या फिर इसको धात्विक हाइड्राइड बोलते हैं, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व हैं जो प्योर मेटल होते हैं वो बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के तत्व मिलकर इस प्रकार के क्या करेंगे, यौगिक बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के हाइड्राइड क्या करते हैं, समान संयोजकता नियमों का पालन ही नहीं करते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड या आरस समीकरण मिति हाइड्राइड ये कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे रस समीकरण मिति हाइड्राइड कौन होंगे, जैसे यहाँ पे हम इसी की बात करें कि लेड बन जाए, इससे हाइड्रोजन जुड़ जाए तो लेड हाइड्राइड, या फिर जैसे सोडियम से हाइड्रोजन जुड़ रहा था तो सोडियम हाइड्राइड। इसमें एक और मतलब जो दो तत्व हैं वो उनकी पूर्ण मात्रा रहे। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे इसका एग्जांपल पढ़ें अपन, यहाँ पे लेड है, ठीक है, कंप्लीट है, और जो हाइड्रोजन है वो कंप्लीट एक भी नहीं है, 0.6 से लेके 0.8 तक रहता है। या फिर वेनेडियम हाइड्राइड देखें अपन यहाँ पे, तो ये भी क्या होता है, 0.56 होता है, मतलब कंप्लीट हाइड्रोजन भी यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ अलग टाइप से बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड बोलते हैं। तो ये जनरली इस प्रकार बनते हैं कि जब क्या होता है, मान लो यहाँ पे जैसे डी ब्लॉक का कोई तत्व है या कोई धातु है, तो इन धातुओं के आपस में जुड़ने से जो यहाँ पे अंतराकाशीय स्थान बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गैप बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं अपन, अंतराकाशीय स्थान। वहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाती है, चली जाती है, हाइड्रोजन उन अंतराकाशीय स्थानों में फंसी रहती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ेगा, अंतराकाशीय हाइड्राइड या धात्विक हाइड्राइड। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के जो हाइड्राइड हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत आईएमपी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन की परिभाषा लिखना है और एक 2 एग्जाम्पल लिखना है बस। ठीक है।